छांदोग्य उपनिषद में आया है, यत्र न अन्नत् पश्यति न अन्नत् शृणोति न अन्नत् विजानाति स भूमा यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति इत्यादि वाक्यों के द्वारा ये भूमा शब्द परमात्मा का वाचक है, प्राण का वाचक नहीं है। तो सनत कुमार के पास में नारद जी भगवान गए थे कि हे भगवान, तरति शोकम आत्वित, आत्मवेदता शोक से पार कर जाते हैं। भगवत ऋषिभ्यो हम शृणोमि, आप जैसे महापुरुषों के द्वारा मैंने सुना था, हमने सुना है कि आत्मवेदता शोक से पार कर जाते हैं, लेकिन हम सोचामी, किंतु मैं शोक से युक्त हूँ। माम शोकम पारयतु, मुझको आप शोक से पार लगा दो, ऐसा प्रार्थना किया। न आत्मवेद अस्मि अभी, अद्य कहते मैं अभी वर्तमान में ब्रह्मवेत्ता नहीं हूँ, क्योंकि शोक से ग्रसित हूँ, इसलिए मेरे को शोक से पार पहुँचा दीजिए। तो जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान नारद जी को फिर उन्होंने उपदेश किया। उपदेश करने के पश्चात कहा, जो तुम कुछ विद्या जानते हो बताओ, उसके आगे फिर मैं उपदेश करूँगा। तो उन्होंने सारी विद्या बतला दी। आत्मज्ञान को छोड़ करके आत्मज्ञान से इतर की जितनी विद्या थी सारी विद्या का उपदेश कर दिया। तो नारद जी की वाणी सुन करके संत कुमार कहते हैं कि ये सारा नाम है, नाम कोटि, नाम में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नाम से भी कोई श्रेष्ठ कहा, वाणी है, वाणी से कोई श्रेष्ठ का मन है, मन से श्रेष्ठ कोई है कि अन्न श्रेष्ठ करके कहते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि का श्रेष्ठ वर्णन कर दिया। फिर अन्न श्रेष्ठ करने के पश्चात फिर अन्न का है, मन का है, वाणी का है, विज्ञान का है, चित्त का है, स्मर का है, इत्यादि श्रेष्ठ करने के बाद प्राण का वर्णन कर दिया। तो प्राण से भी श्रेष्ठ ऐसा प्रश्न नहीं आया, प्राण से भी कोई श्रेष्ठ है, क्योंकि नारद जी यहाँ पर आकर के शांत हो गए थे। प्राण आशा तक आए, आशा से कोई श्रेष्ठ के प्राण। तो प्राण के बाद फिर नारद जी ने प्रश्न नहीं किया। तो संत कुमार ने देखा कि नारद जी से प्रश्न नहीं किया, फिर आगे स्वयं ही संत कुमार ने उपदेश किया था। तो जो उसी प्रसंग में भूमा शब्द आया है। प्राण के आगे सत्य, सत्य के बाद फिर मन आता है, फिर बुद्धि आती है, मति आती है, फिर निष्ठा आती है, फिर सुख आता है, सुख के बाद फिर भूमा आता है। सत्य, मन, विज्ञान, निष्ठा, सुख और श्रद्धा, निष्ठा, सुख और फिर भूमा इत्यादि। जो भूमा शब्द आया किसका वाचक है? परमात्मा का ही वाचक है। इस प्रकार से वर्णन किया था वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में। तो यहाँ पर जो भूमा शब्द आया प्राण का वाचक है कि परमात्मा का वाचक है, क्योंकि प्राण के बाद आगे प्रश्न और प्रत्युत्तर नहीं आए। और फिर बाद में अति वदति शब्द का प्रयोग कर दिया। फिर बाद में सत्य आदि आए। सत्य है, निष्ठा है, श्रद्धा है, मति है, विज्ञान है, सुख है, फिर भूमा है। तो उसी प्राण के प्रसंग में भूमा शब्द आया है। तो भूमा शब्द प्राण का वाचक है अथवा परमात्मा का। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, क्योंकि दोनों प्रकार के वाक्य देखे जाते हैं, दोनों प्रकार के वाक्य प्राण वाचक भी भूमा देखा जाता है, परमात्मा वाचक भी भूमा देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर भूमा शब्द से किसका ग्रहण करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए। कस्य उपादानम न्यायम कस्य वहानम इति, किसे का ग्रहण करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। ऐसा संशय हो जाने पर किम तावत प्राप्तम, क्या प्राप्त हुआ है। तो ऐसा वेदांत के एक देशी ने पूर्व पक्षी से पूछा। तो पूर्व पक्षी 561 नंबर पृष्ठ से कहता है, प्राणो भूमा इति, प्राण भूमा है। तो कस्मात, किस कारण से भूमा है। यहाँ पर प्राण शब्द के भूयः प्रश्न प्रतिवचन परंपरा दर्शनात् यतः ही अस्ति भगवो नामनो भूय इति। भूयन पुनः
प्रश्न प्रतिवचन की परंपरा से देखा गया है, जाना गया है। भूम किस कारण से प्राण भूमा है? तो इस हेतु से, क्योंकि प्रश्न और प्रतिवचन का बार बार सुना गया और उत्तर दिया गया है। इस हेतु से अस्ति भगवो नाम न हुआ थी, क्या नाम से भी कोई श्रेष्ठ है? कि हाँ, बाघ बाबा नाम न हुए सी थी, वाणी नाम से श्रेष्ठ है। यदि नाम का उच्चारण वाणी ना करे तो फिर वाणी, फिर शब्द का ज्ञान कैसा होगा? इसलिए नाम का उच्चारण वाणी करती है। इसलिए नाम से श्रेष्ठ कौन होती है? वाणी होती है। उसी प्रकार से वाणी से कोई श्रेष्ठ है क्या? कि अस्ति भगवो वाचा भूय इति, कि हाँ, वाणी से श्रेष्ठ है। वाणी से श्रेष्ठ कौन है? तो मनो बाबा वाचो भूय इति चा, कि मन वाणी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मन के द्वारा स्मरण नहीं किया जाएगा तो वाणी बोल ही नहीं सकती। यद मनसा मनुष्य मनुते तद वाचा वदति, यद मनसा स्मरति मनुते तद वाचा वदति, तो जो मन में स्मरण किया जाता है, जाना जाता है, वही वाणी के द्वारा बोला जाता है। मन में स्मरण दूसरा का किया और वाणी के द्वारा दूसरा बोला जा रहा है, ऐसा संभव नहीं होता है कि नहीं? तो मन की गति इतनी सूक्ष्म है, समझ में नहीं आया कि हमने बोला, स्मरण क्या किया और बोला क्या, एकदम तुरंत निकल जाता है। मन बहुत शीघ्र कार्य करता है, मन बहुत शीघ्र कार्य करने के कारण समझ में नहीं आता, लेकिन मन के द्वारा पहले स्मरण किया जाता है और फिर बाद में बोला जाता है। जो मन के द्वारा स्मरण किया जाता है वही बोला जाता है। एक जल्दी शीघ्र कार्य कर देता है, तो समझ में नहीं आती कि हमने स्मरण ये किया था, बोले ऐसे गए। ऐसे कोई हम प्रवचन आदि करते हैं, अब प्रवचन करते 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 कभी कभी श्रुति भूल जाते हैं, तो अपने आप ही अचानक वो श्रुतियाँ आ जाती हैं। तो मन इतना तीव्र गति से कार्य करता है कि समझ में नहीं आ पाता कि हमने स्मरण किया था कि नहीं किया। अपने आप ही वो स्मृति में आ जाता है, और स्मृति के द्वारा आ जाने पर वाणी के द्वारा बोल दिया जाता है। इसलिए मन कैसा है? वाणी से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनोभाव वाचो हुआ, मन वाणी से श्रेष्ठ इति च, तो नामादिभ्यो ही अप्राणात् भूयः प्रश्न प्रतिवचन प्रवाह प्रवृत्तः, के नामादि ही, क्योंकि नामादि से लेकर के अप्राण पर्यंत तक प्राण के सहित नाम आदि से लेकर के प्राण के सहित प्रश्न और प्रतिवचन का प्रवाह देखा गया है, प्रवृत्त हुआ है, देखा गया है। नाम से कोई श्रेष्ठ, वाणी श्रेष्ठ कौन है? मन है। मन से आगे फिर अन्न आदि आ गए, पृथ्वी आदि आ गई, भूत आदि आ गए, फिर इसके बाद आशा आ गई, आशा के बाद फिर प्राण आ गया। तो प्रश्न और प्रतिवचन प्राण तक देखे गए हैं। प्रश्न भूयन पुनः प्रश्न प्रतिवचन का प्रवाह प्रवृत्त होता है, नाम आदि से लेकर के प्राण पर्यंत तक है, प्राण के सहित है। तो न एवं प्राणात परम भूयः प्रश्न प्रतिवचनम दृश्यते, तो पूर्व पक्षी कहता है भाई, प्राण के आगे पुनः प्रश्न और प्रतिवचन नहीं देखा गया। कैसा? अस्ति भगवः प्राणाद भूया इति अदो बाबा प्राणाद भूया इति, हे भगवान, क्या प्राण से कोई श्रेष्ठ है? अदो अदो बाबा प्राणाद भूया इति, हाँ, प्राण से भी श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न और प्रतिवचन नहीं देखा गया। प्राण से भी भूयन पुनः श्रेष्ठ है, कोई दूसरी वस्तु ऐसा प्रत्युत्तर भी नहीं देखा गया, प्रश्न भी नहीं देखा गया, सुना नहीं गया। इसलिए प्राण ही कैसे भूमा शब्द का वाचक है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। प्राणम एव तु नामादिभ्यः आशांतेभ्यो भूयांसम, के प्राण ही नामादि से लेकर के आशा पर्यंत तक, कहाँ तक? आशा पर्यंत तक, नामादि से लेकर आशा पर्यंत तक प्रश्न प्रतिवचन देखे गए हैं। आशा से श्रेष्ठ कौन है? प्राण है।
तो आशा अंत पर्यंतक श्रेष्ठ प्रतिवचन और प्रश्न आदि देखे जाने से फिर आशा के बारे कौन श्रेष्ठ है कि यहाँ पर यह है प्राणो वा आशाया भूयान इत्यादि न सप्रपंचम उक्त्वा कि आशा से भी कोई श्रेष्ठ है कि हाँ प्राणो वा निश्चित रूप से प्राण से श्रेष्ठ है, प्राण आशा से श्रेष्ठ है, प्राण आशा से श्रेष्ठ है इत्यादि के द्वारा प्रपंच के सहित सप्रपंचम उक्त्वा ऐसा प्रपंच के सहित कह करके नाम आदि से लेकर के प्राण पर्यंत सारे प्रपंच को कह करके प्राण दर्शिनश्च अतिवादित्वम, प्राण को जानने वाले के लिए अतिवादी श्रुति कह देती है। प्राण की जो उपासना करता है, प्राण को जो जानता है, उसको श्रुति क्या कर देती? अतिवादी, अतिवादी शब्द के द्वारा प्रयोग कर देती है। जो इस प्रकार से प्राण की उपासना करता है, प्राण को जानता है, उसको अतिवादी मानते हैं, कहते हैं। श्रेष्ठवादी, अतिवादी का अर्थ श्रेष्ठवादी, ये श्रेष्ठ है। प्राण की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ कहते हैं। प्राण से उपलक्षित हिरण्यगर्भ, समष्टि में हिरण्यगर्भ, व्यष्टि में प्राण, अध्यात्म में प्राण, अधिदेवत में वायु से युक्त हिरण्यगर्भ है। तो कहते हैं कौन सी श्रुति प्राण की उपासना करने वाले को अतिवादी कहते हैं, श्रेष्ठत्व कहते हैं? ये श्रुति कहती है अतिवादी असीति, अतिवादी अस्मीति ब्रूयात न अपहिनुबीता इति अभ्यनुज्ञाय ऐसा तु वा अतिवदति या सत्येन अतिवदति इति प्राणवृत्तम अतिवादित्वम अनुकृष्य अपरित्यज्य एव प्राणम सत्यादि परंपराया भूमानम अवतार्यन प्राणम एव भूमानम मन्यते इति गम्यते। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्राण के दर्शन करने वाले को, प्राण की उपासना करने वाले को अतिवादी श्रुति कहती है कि अतिवादी अतिवादी असीति, क्या तुम अतिवादी हो एंड श्रेष्ठ हो? अतिवादी शब्द का श्रेष्ठ का वाचक है। तो सामने वाला का हाँ मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा कहे। किसी ने पूछ दिया क्या तुम अतिवादी हो अर्थात श्रेष्ठ हो, महान हो? तो ऐसे प्रश्न को सुनकर के कहा कि हाँ मैं अतिवादी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं प्राण की उपासना करता हूँ, प्राण का उपासक होने के कारण मैं श्रेष्ठ हूँ। कहते हैं श्रुति कहती न अपहिनुबीता, उसका अपलाप ना करे, छुपाए ना कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, ऐसा ना बोले, ऐसा ना करे अर्थात मैं श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से वर्णन करते मैं क्या करूं? उपासना करता हूँ अर्थात श्रेष्ठ प्राण की विद्या जानता हूँ, हिरण्यगर्भ की उपासना को मैं जानता हूँ, करता हूँ इत्यादि। ऐसे स्वीकार करके अभ्यनुज्ञाय, ऐसा स्वीकार करके ऐसा तू अतिवादी, ऐसा तू वा अतिवदति, ऐसा है तू, किंतु तू शब्द यहाँ पर विच्छेद का वाचक होता है, किंतु पूर्व पक्षी इसकी अनुवृत्ति मानता है। अतिवदति, ऐसा है जो अतिवदन करता है, वह सत्य के द्वारा ही अतिवदति, सत्य के द्वारा ही अतिवदन करता है। इति यहाँ पर प्राण व्रत को, प्राण की उपासना करने वाले को अतिवादित्व का अनुकर्षण करके, क्योंकि प्राण की उपासना करने वाले को, प्राण के ज्ञान वाले को अतिवादी कहा गया, उसी अतिवादी को यहाँ पर ऐसा तू अतिवर्ती या सत्यन अतिवर्ती, जो इस प्रकार से मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो वो सत्य के द्वारा ही अतिवदन करता है, श्रेष्ठ जानता है अपने को। तो प्राण व्रत का अतिवादित्व को खींच करके, क्योंकि अतिवादी वहीं से परंपरा आ रही है, तो अपरित्यज्य प्राणम, प्राण का त्याग न करके सत्यादि परंपरा के द्वारा, सत्यादि परंपरा के माध्यम से भूमानव अवतारण, भूमा की अवतारणा करते हुए, प्रकरण आरंभ करते हुए, भूमानम यानी भूमा को अवतारण ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए, उसकी भूमिका रचते हुए
अवतारण का अर्थ ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए, भूमिका रचते हुए, प्रकरण आरंभ करते हुए। तो प्राणमेव भूमानम मन्यते, प्राण को ही भूमा रूप से मानते, इति गम्यते, ऐसा जाना गया है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। यानी प्रकरण का विच्छेद न करके प्राण को ही भूमा रूप से कहा गया है। यहाँ पर टीका में आया है 562 नंबर पृष्ठ पे, नामादि से लेकर के, ऊपर की पंक्ति से, नामादि से लेकर के आशा पर्यंत तक उपास्यान, उपास्यों को अतिक्रमण करके अतिथ्य प्राण को श्रेष्ठत्व बदलती श्रुति कहती है। श्रेष्ठ प्राण को श्रेष्ठ रूप से कथन करती श्रुति अतिवादी प्राणवृत्त, प्राण की उपासना करने वाले को अतिवादी कहते हैं। तम उस प्राण की उपासना करने वाले के प्रति जो पूछता है कि तुम अतिवादी हो, तम प्रति अतिवादी अशीति। ऐसे प्राण की उपासना करने वाले को कोई कहे कि क्या तुम अतिवादी हो, इन प्राणवेत्ता हो, तो कैंचित प्रश्न किए जाने पर, किसी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर कहते अस्मि इति ब्रूयात, हाँ मैं प्राण की उपासना करता हूँ, प्राण विद्या जानता हूँ। न हम अतिवादी इति अभिनवम न कुर्यात, मैं अतिवादी नहीं है अर्थात मैं प्राण की उपासना नहीं करता हूँ, प्राण को नहीं जानता हूँ, प्राण की उपासना नहीं करता हूँ, ऐसा अपलाप न करे। यदि जानता है तो बता दे, नहीं जानता है तो नहीं ना बताए। तो प्राणविदम अभी, प्राणविद्ता को ही ऐसा इति परामर्श है, इस श्रुति के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से, क्योंकि सर्वनाम पूर्व के परामर्श होते हैं, ऐसा तू अतिवदति, तो इसके द्वारा, ऐसा शब्द के द्वारा परामर्श करके सत्य वचन ध्यान मनन श्रद्धा आदि परंपरा के द्वारा, श्रद्धा आदि धर्म परंपरा के माध्यम से, परंपरा का विधान करके भूमा को उपदेश किया गया, न प्रकरण विच्छेदा, इसलिए प्रकरण का विच्छेद वहां पर नहीं किया गया, ऐसा पूर्व पक्षी मानता है। प्राण को लेकर के, प्राण के बाद कहते हैं जो प्राण की उपासना करने वाला है उसको अतिवादी कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। तो कोई कहे कि क्या तुम प्राण विद्या को जानते हो, प्राण की उपासना करते हो, तुम श्रेष्ठ हो? हाँ मैं प्राण की विद्या जानता हूँ, प्राण की उपासना करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से बतला दे, मैं नहीं जानता हूँ, प्राण की उपासना नहीं करता हूँ, तो जानता नहीं, ऐसा निश्चित न करे। यदि जानता है तो बताए स्पष्ट रूप से। तो ऐसा कहने के पश्चात फिर सत्यन अधिवर्ती, ऐसा तू व अतिवर्ती, इस ऐसा शब्द के माध्यम से उसी प्राणवेत्ता को अनुकर्षण करके अतिवर्तन किया गया है। तो फिर सत्य वचन के माध्यम से कि जो सत्य बोलता है, जो अतिवादी है वही सत्य बोलता है। इस प्रकार से सत्य वचन पर ध्यान, पर मनन, श्रद्धा आदि परंपरा के माध्यम से, है ना, भूमा का उपदेश किया गया, इसलिए प्रकरण का विच्छेद नहीं किया गया। तो जो ऐसा तू व अतिवर्ती में जो तू शब्द आया है, तो यहाँ पर तू शब्द विच्छेद के लिए होता है, प्राय करके प्रकरण का विच्छेद करने के लिए होता है। तो यहाँ पर तू शब्द नाम आदि उपासक के अतिवादित्व को, नाम आदि के उपासक के अतिवादित्व को निराश करने के लिए है। पूर्व पक्षी के अनुसार जो ऐसा तू व अतिवदति है, इसमें जो तू शब्द आया, यद्यपि तू शब्द विच्छेद, प्रकरण का विच्छेद करने के लिए होता है, तो पूर्व पक्षी इस तू शब्द को क्या लेता है कि नाम आदि से लेकर के आशा पर्यंत तक जो उपासना करते हैं उनको अतिवादी नहीं कहा गया, श्रेष्ठ नहीं कहा गया, बल्कि प्राण की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ कहा गया है। तो तू शब्द नाम आदि उपासक का अतिवादित्व को हटाने के लिए है, यानी श्रेष्ठत्व हटाने के लिए। जो नाम की उपासना करता है, नाम को जानता है, उसको श्रेष्ठ नहीं कहते। तो किसको श्रेष्ठ कहते हैं? जो प्राण से उपलक्षित हिरण्यगर्भ की उपासना करता है उसको श्रेष्ठ कहते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। पूर्व पक्षी इस प्रकार से कहता है। अब यहाँ पर प्रश्न किया जाता है कि भूमा लक्षण वचन सुखत्व अमृतत्व च प्राण में प्रश्न पूर्वकम योजयति। भूमा शब्द किसका वाचक होता है? सुख का वाचक होता है और अमृतत्व का वाचक है। भवोर भावयति भूमा, बहुत्व के भाव को भूमा कहते हैं। तो ये भूमा शब्द परमात्मा में रूढ़ है, लेकिन परमात्मा से हटा करके पूर्व पक्षी भूमा शब्द को प्राण में ले जा रहा है। तो भूमा सुख का वाचक है ना। यो वही सुखम
यो वै भूमा तत्सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति। ऐसी वाक्य आता है जो भूमा है वह सुख है और अल्प में सुख नहीं होता। तो इसलिए भूमा के लक्षण वचन को सुखत्व और अमृतत्व छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग चल रहा है ना, छांदोग्य उपनिषद में ही तो है। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय का प्रसंग है। भूमा शब्द वहीं पर आया, छांदोग्य उपनिषद में ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर है वो यो वै सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्प सुखम अस्ति, ये भूमा का ही वाक्य है, छांदोग्य उपनिषद का ही वाक्य है। तो इसलिए तो कहते हैं जो भूमा का लक्षण वचन है सुखत्व और अमृतत्व प्राण में भी प्रश्न पूर्वक जोड़ते हैं। प्राण में भी भूमा शब्द का सुखत्व वाचक और अमृतत्व वाचक प्राण में ही उत्पन्न हो जाएगा भूमा शब्द को लेकर के। उसी को यहाँ पर पूर्व सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता है, यानी वेदांत का एक देशी पूर्व पक्षी से पूछता है, कथम पुनः प्राणे भूमनि ही व्याख्याय माने यत्र नान्यत् पश्यति इति एतद् भूमनो लक्षण परम वचनम व्याख्याय इति व्याख्यायेत इति। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी से पूछता है कि कैसे प्राण रूप भूमा में, आपने भूमा शब्द को प्राण में आरोप कर दिया कि जो भूमा है वो प्राण है। तो भूमा रूप प्राण के व्याख्यान किए जाने पर प्राण को भूमा रूप से व्याख्यान किए जाने पर आता जो भूमा है वो प्राण है, जो प्राण है वो भूमा है। तो प्राण को भूमा सिद्ध करने के, भूमा शब्द के माध्यम से प्राण की पुष्टि करने पर, तो प्राण रूप भूमा के व्याख्यान किए जाने पर तो श्रुति कहती है यत्र जिसे ज्ञानावस्था में भूमा के अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने पर न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति। तो न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति न अन्यत् पश्यति स भूमा, ऐसा जो व्याख्यान किया गया है इति। तो भूमा का जो लक्षण को बोध कराने वाला वचन, भूमा के स्वरूप का बोध कराने वाला जो वचन है, लक्षण परम वचनम कर दो, लक्षण स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला, स्वरूप का बोध कराने वाला, स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला जो वचन है वो कैसे आपने व्याख्यान कर दिया, जबकि ये तो व्याख्यान आत्मा के बोध कराने के लिए आया है। भूमा शब्द तो परमात्मा को बोध कराने के लिए आया है। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् विजानाति यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा, ऐसा जो लक्षण आया वो तो परमात्मा को बोध कराने के लिए आया। आपने इस श्रुति का व्याख्यान प्राण परक कैसे ले लिया, ऐसा सिद्धांति का पूर्व पक्षी से पूछना है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी उत्तर देता है कि उच्चते, हम कहते हैं कि देखो सुषुप्त अवस्थायाम प्राणग्रस्तेषु कर्णेषु दर्शन आदि व्यवहार निवृत्ति दर्शनात् संभवति प्राणस्यापि यत्र न अन्यत् पश्यति इति लक्षणम। तो सिद्धांति से पूर्व पक्षी उत्तर देते कि सुषुप्ति अवस्था में, कौन सी अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में प्राण में सारी इंद्रियों के लीन हो जाने पर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, ये सारे सुषुप्ति अवस्था में प्राण में लीन हो जाते हैं। तो कर्णों के प्राण में ग्रसित हो जाने पर उस काल में सुषुप्ति अवस्था में दर्शन आदि जो व्यवहार है वो निवृत्ति देखी, दर्शन आदि व्यवहार की निवृत्ति देखी जाती है। क्या देखी जाती है? दर्शन आदि व्यवहार की निवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रिय अपना अपना कार्य करना बंद कर देती हैं, सारी लीन हो जाती हैं। क्या हो जाती है? तो देखिए, तो सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय क्या हो जाती हैं? लीन हो जाती हैं। जागृत अवस्था में तो सारी इंद्रिय कार्य करती हैं।
स्वप्न अवस्था में इंद्रियों की जो वृत्ति थी, जागृत अवस्था की वृत्ति थी, वो मन में लीन हो जाती है। अब स्वप्न अवस्था में मन ही कार्य करता है। सुषुप्ति अवस्था जैसी आती है तो मन की इंद्रियों की वृत्ति मन में लीन हो गई थी स्वप्न अवस्था में, और मन इंद्रियों की वृत्ति और मन की वृत्ति दोनों प्राण में जाकर लीन हो जाती हैं। तो उस काल में इंद्रियों और इंद्रियों का जो विषय आदि का अभाव हो जाता है। इंद्रियों की वृत्ति प्राण में लीन हो गई। अब इंद्रियों में कोई सामर्थ्य नहीं बची, इसलिए प्राण ही वहां पर चेष्टा करता है। इसलिए इंद्रियों की गोलक न होने से, इंद्रियों को गोलक की प्राप्ति न होने से इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती हैं। जागृत अवस्था में तो इंद्रिय अपने अपने गोलक में रहती हैं, इसलिए वो कार्य करने में समर्थ होती हैं। स्वप्न अवस्था में इंद्रिय गोलक में नहीं रहती, इसलिए वो कार्य नहीं करती, भ्रम से देखी जाती है मात्र। मन कार्य करता है, मन अपने गोलक में रहता है, तो गोलक में रह कर के कार्य करता है और इस प्रकार की वासनामय आकृति बना लेता है। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियों का और अंतःकरण का गोलक समाप्त हो जाता है। तो गोलक न होने से इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रिय की वृत्ति अपना कार्य करना बंद कर देती हैं। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय प्राण में ग्रसित हो जाने पर दर्शन आदि का व्यवहार की निवृत्ति देखी गई। इसलिए उस काल में प्राण का ये संभव हो जाता है कि यत्र न अन्नद पश्यति न अन्नद शृणोति न अन्नद विजानाति स भूमा। सुषुप्ति अवस्था में देखता नहीं है, सुनता नहीं है, जानता नहीं, उसको भूमा कहते हैं। तो प्राण में भी तो भूमा शब्द का प्रयोग देखा जा रहा है। इति इत लक्षण, जो भूमा का लक्षण कहा गया था वो प्राण में भी घट रहा है। तथा च श्रुति, उसी प्रकार श्रुति कहती भी है, कृष्ण उपनिषद की श्रुति कहते हैं न शृणोति न पश्यति इत्यादि न सर्व करण व्यापार प्रत्यस्तमय रूपाम सुषुप्ति अवस्थाम उक्त्वा प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागर्ति इति तस्याम् एव अवस्थायां पंचवृत्तेः प्राणस्य जागरणं ब्रुवतिः प्राणप्रधानां सुषुप्ति अवस्थां दर्शयति। कहते हैं तथा च श्रुति, उसी प्रकार श्रुति कहती न शृणोति न पश्यति। उस काल में, किस काल में? सुषुप्ति अवस्था में ना तो जीवात्मा श्रवण करता है ना ही देखता है। इत्यादि वाक्य के माध्यम से संपूर्ण करण के व्यापार का प्रत्यस्तमय रूप है। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में जो व्यापार चल रहा था वो व्यापार सुषुप्ति अवस्था में कैसे हो जाता? लीन हो जाता, समाप्त हो जाता है। प्रत्यस्तमय रूपा, तो प्रत्यस्त जिसमें सारे व्यापार की समाप्ति हो जाती, ऐसी जो अवस्था सुषुप्ति अवस्था को उक्त्वा कह करके, सुषुप्ति अवस्था उक्त्वा, सुषुप्ति अवस्था को कह करके तो कहते, श्रुति कहती है प्राण आग्नया, प्राण रूप जो अग्नियां ही, प्राण रूप जो अग्नियां, पंचवृत्ति वाला जो प्राण है वो प्राण ही अग्नि कहलाती है। तो प्राण अग्नियां ही एतस्मिन् काले एतस्मिन् पुरे जागृति, शरीर में जागृत रहती हैं, जागती रहती हैं। सुषुप्ति अवस्था में प्राण कैसा रहता है? जागता रहता है। यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में सोने वाले व्यक्ति की दृष्टि में सुषुप्ति अवस्था में प्राण तो अव्याकृत ही रहता है। जागने वाले व्यक्ति की दृष्टि से प्राण है उस काल में जागता रहता है, व्याकृत रहता है। दो दृष्टि से समझना यहाँ पर। सुषुप्ति अवस्था में जो व्यक्ति सोया हुआ है उसकी दृष्टि से देखेंगे तो प्राण उस काल में व्याकृत नहीं है, चलता नहीं है उस काल में। सोने वाले की दृष्टि से जो सो गया है व्यक्ति, उसकी दृष्टि से अब यदि देखा जाता है तो उस काल में सुषुप्ति अवस्था में प्राण नहीं चलते, ठीक है ना, सोने वाले की दृष्टि से। किंतु जो व्यक्ति पास में दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है, लेटा हुआ है, जाग रहा है, सोने वाले व्यक्ति के पास में बैठा हुआ है, वो देखता है कि मेरे पड़ोसी तो बहुत जोर जोर से घर्राटे भर रहा है, तो उसकी दृष्टि से देखेंगे तो सोने वाले के प्राण जाग रहे हैं, यानी उस काल में व्याकृत हैं। तो दो दृष्टि के द्वारा व्याख्यान होगा।
क्योंकि मांडूक उपनिषद में भगवान भास्कर ने सुषुप्ति अवस्था के प्राणों को अव्याकृत सिद्ध किया है। क्या किया है? अव्याकृत, ठीक है ना, ऐसा सिद्ध किया है। इसलिए तो वहां पर आया है। इसलिए तो ये सिद्ध कर दिया, कौन सा सिद्ध कर दिया कि दो प्रकार की दृष्टि से सुषुप्ति अवस्था का प्राण ले लिया जाता है। सोने वाले की दृष्टि से तरफ से देखेंगे तो प्राण अव्याकृत हैं, और जागने वाले की दृष्टि से देखे जाएंगे सुषुप्ति अवस्था के प्राण व्याकृत ही हैं। इस प्रकार से व्याख्यान कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जागने वाले की दृष्टि से कहा गया है कि प्राण एवं आग्नेया, प्राणरूप जो अग्नियां हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान एक तस्मिन पूरे एक स्थूल शरीर में जागते रहते हैं। इति तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, पंचवृत्ति प्राणस्य, 5 वृत्ति वाले प्राण का, यद्यपि प्राण एक ही होता है, प्राण कैसा होता है? एक ही प्राण होता है, किंतु वृत्ति को लेकर के 5 भागों में विभाग होता है, और उसी और वृत्ति को और बढ़ा दिया जाए तो 10 भागों में विभाग हो जाता है। एक प्राण का वृत्ति को लेकर के 10 भागों में विभाग हो जाता है। जैसे एक ही अंतःकरण है, कार्य को ले वृत्ति को, अलग अलग वृत्ति को लेकर के 4 प्रकार का हो जाता है अंतःकरण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यद्यपि है एक ही अंतःकरण, लेकिन वृत्ति को लेकर के 4 प्रकार का हो जाता है। जब संकल्प विकल्प करते हैं तब मन बन जाता है, जब निश्चय कर लेते हैं तो बुद्धि बन जाती है, जब ज्ञान हो जाता है तो चित्त बन जाता है, जब अहंकार हो जाता है तो अहंकार हो जाता है, हम करता है तो अहंकार हो जाता है। तो है तो एक ही अंतःकरण, लेकिन 4 प्रकार की वृत्ति बन जाने से 4 अंतःकरण हो जाते हैं। ज्ञान का चेतनता को चित्त एवं चेतनता को लेकर दृढ़ निश्चय तो बुद्धि का धर्म हो गया, चेतनता का आरोप हो गया, उसमें चित्त हो गया, अहंकार का आरोप हो गया तो अंतःकरण अहंकार हो गया, संकल्प विकल्प हो गया तो मन हो गया। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, एक अंतःकरण होने पर 4 अंतःकरण। उसी प्रकार से एक प्राण होने पर भी वृत्ति को लेकर के 10 प्रकार का अथवा 5 प्रकार का हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 5 प्रकार को लेकर कह दिया कि उस अवस्था में 5 वृत्ति वाले प्राण का जागरण श्रुति कहती है ब्रूवती प्राण प्रधानाम सुषुप्ति अवस्थाम दर्शयति। तो यहाँ पर प्राण प्रधान होकर के सुषुप्ति अवस्था में एक श्रुति दिखलाती है कि प्राण उस काल में सुषुप्ति अवस्था में जागता रहता है। प्राण प्रधान वाली सुषुप्ति अवस्था को श्रुति दिखलाती है ना। सुषुप्ति अवस्था कैसी? प्राण प्रधान वाली है, क्योंकि उस काल में जागृत अवस्था में तो इंद्रिय प्राण भी कार्य करता है, इंद्रिय भी कार्य करता है, मन भी कार्य करता है। स्वप्न अवस्था में मन कार्य करता है और प्राण कार्य करता है। सुषुप्ति अवस्था में तो मात्र प्राण ही कार्य करता है, इंद्रिय और मन कार्य नहीं करते। इस प्रकार से टीका में आया है, दूसरी पंक्ति 563 नंबर प्रश्न पे, प्राण के ग्रसित हो जाने पर, प्राण में ग्रसित हो जाने पर, प्राण के लिए प्राणों में इंद्रिय के लीन होने पर, इंद्रियों है संख्या क्या बोली आपने अभी? 563 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति। तो प्राण ग्रसित, प्राण के लीन हो जाने पर, यानी इंद्रियों के लीन हो जाने पर, इंद्रियों को प्राण बोलते हैं, तो इंद्रियों के प्राण में लीन हो जाने पर न शृणोति, श्रवण नहीं करता। तो सुसुप्त प्रसिद्धि शेषा आता जीवात्मा, जब इंद्रिय प्राण में लीन हो जाती हैं तब पुरुष सुनता नहीं है, देखता नहीं है, जानता नहीं है। तो उसका कर्ता कौन आ जाएगा? पुरुष आ जाएगा। इसी टीकाकार कहते हैं प्राण के ग्रसित हो जाने पर, यानी इंद्रिय प्राण में लीन हो जाने पर वह न शृणोति, तो कौन नहीं सुनता? सुसुप्त पुरुष इति शेषा, यानी जो सोया हुआ पुरुष श्रवण नहीं करता, न देखता, न सुनता, न जानता है, कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए जो 5 कहते हैं, जो 5 अग्नियां थी ना,
प्राणाग्नि ही तस्मिन पुरे जागृति। तो यहाँ पर जो 5 अग्नियां कह दिए, घारपत्यो हवा एसो अपानो। घारपत्य नाम का ये अग्नि है, वो अपान है। ब्यान अनवार्य पचन नाम की अग्नि है। ब्यान कौन हो गई? अनवार्य पचन नाम की अग्नि ब्यान कहलाई। यानी अपान शब्द, अपान जो प्राण है वह घारपत्य नाम की अग्नि। ब्यान जो कौन है? अनवार्य पचन नाम दक्षिणाग्नि। अनवार्य पचन का अर्थ होता है दक्षिणाग्नि अग्नि। और आवनीय अग्नि, आवनीय अग्नि प्राण हो गए। आवनीय अग्नि प्राण हो गए। अब ये जो अग्नियां आई, प्राण अग्नियां ही ये तस्मिन पुर में जागती। जो 3 अग्नियां, प्राण, अपान और ब्यान, है ना। प्राण हो गया, अपान हो गया और ब्यान हो गया। उदान समान, उदान और समान भी उसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। ब्यान का अर्थ हो गया फैलना, अपान का अर्थ हो गया छोड़ना, प्राण का अर्थ लेना। प्राण का अर्थ हो गया लेना, एक का अर्थ लेना, एक का अर्थ छोड़ना, एक का अर्थ व्याप्त होना। इस प्रकार से तो ये प्राण अग्नि ही, प्राण रूप अग्नियां ही, जो 3 अग्नियां हैं, उपलक्षित 5 अग्नियां, ये शरीर में जागती रहती हैं। इसलिए सोने वाला जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में उष्णता बनी रहती है। क्या बनी रहती? उष्णता। तो उष्णता बनी है, इसलिए मरा हुआ नहीं है नहीं। इस प्रकार से तो सुषुप्ति अवस्था को ये श्रुति दिखलाती है। प्राण प्रधान वाली सुषुप्त, प्राण है प्रधान में, जिसमें जिस अवस्था में, ऐसी सुषुप्ति अवस्था को श्रुति दिखलाती है। प्रश्न उपनिषद की वाक्य। अब कहते हैं यच्चा एतद् भूम्नः सुखत्वं श्रुतम्। और जो भूमा का सुखत्व सुना गया है श्रुति में, छांदोग्य उपनिषद की 8वें अध्याय में। तो कहाँ पर है? छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में। यो वै भूमा तत्सुखम, यो वै भूमा तत्सुखम। तो भूमा का जो सुखत्व सुना गया, यो वै भूमा तत्सुखम। तो 7:23 का 7वें अध्याय के 23वें खंड का जो पहला श्रुति है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, ऐसा जाता है। तो जो भूमा है वह सुख है इति इस श्रुति में। तो तद अपि अविरुद्धम के, ये प्राण में स्वीकार करने पर भी कोई विरोध नहीं है। सिद्धांति कहता है कि भाई भूमा में सुखत्व सुना गया, और सुखत्व तो ब्रह्म का धर्म है। भूमा में यो भाई भूमा तत्सुखम, जो भूमा में सुख स्वरूप है, सुख रूप है। अब सुख रूप तो किसका धर्म होता है? ब्रह्म का धर्म होता है, ना कि प्राण का धर्म है। तो फिर इस श्रुति का व्याख्यान आप पूर्व पक्षी कैसे करेंगे? ऐसा सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी से पूछे जाने पर तो कहते हैं कि तदपि अवरुद्धम, इस ऐसा मानने पर भी कोई विरोध नहीं है। भूमा स्वरूप है, वो प्राण है, ऐसा मानने पर भी कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? कहते इसलिए दोष नहीं है, तदपि अवरुद्धम, इसलिए भूमा स्वरूप होने पर भी परमात्मा के यदि विभाजक है, आत्मा का वाचक है, प्राण रूप से स्वीकार कर लेने पर भी कोई दोष नहीं आएगा। क्यों दोष नहीं आएगा? देखो इस प्रकार से हम इसका व्याख्यान कर लेंगे श्रुति का। यो वै भूमा तत्सुखम, इस श्रुति का व्याख्यान हम इस प्रकार से मान लेंगे कि अत्र ऐसा देवः स्वप्न न पश्यति, अत यद एतत् अस्मिन् शरीरे सुखम भवति इति सुषुप्ति अवस्थायामेव सुख श्रवणात्। कि जो भूमा होता है वो सुखरूप है, ऐसा जो श्रुति का व्याख्यान परमात्मा परक था उसको प्राण परक ले लिया। तो सुख प्राण में कैसा होगा, घटेगा? तो कहते इस प्रकार से प्राण में भी सुख होता है। तो सुषुप्ति अवस्था में सुख प्राप्त होता ही है, तो इसलिए कोई दोष नहीं है। तो यत्र जिस काल, अत्र स्वप्न अवस्था में, अत्र यहाँ पर अत्र शब्द का अर्थ हो गया इस शरीर के भीतर रह करके, ऐसा जो देव स्वप्न न पश्यति, है ना।
अतः सुषुप्ति अवस्था में ये जो देव है, देव द्योतनाथ इति देवा, स्वप्नों को न पश्यति। सुषुप्ति अवस्था में जो जीव है स्वप्न को नहीं जानता, नहीं देखता। अत यद एतत् अस्मिन् शरीरे सुखम भवति, तो उस काल में सुषुप्ति अवस्था में सुख होता है ना। शरीर में रहने वाले प्राण में सुख जाना जाता है। सुषुप्ति अवस्था में प्राण तो चलता है, लेकिन स्वप्न को जब तक नहीं देखता तो सुख होता है। स्वप्न देखने लगता है, जागृत अवस्था में देखने लगता है तो सुख भी होता है, दुख भी होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में जब स्वप्न को देखता नहीं है, किसी प्रकार के दृश्य को नहीं देखता है, तब व्यक्ति सुखी हो जाता है। जब व्यक्ति के पास में कोई भी दृश्य नहीं है, तब व्यक्ति शांत होकर के बैठता है। कैसे बैठता है? शांत होकर के। यदि व्यक्ति के पास में दृश्य है कोई ना कोई, तो वो शांत नहीं रह पाता। क्या नहीं रह पाता? शांत नहीं रह पाता। शांत तो तभी रहेगा जब व्यक्ति के सामने कोई भी दृश्य नहीं है, क्योंकि वृत्ति जब चलती रहती है तो अशांत हो जाता है, और वृत्ति जब चलना बंद हो जाती है, वृत्ति का चलना बंद हो जाता है, तो व्यक्ति शांत हो जाता है। शांति सुख है। तो इसलिए यहाँ पर स्वप्न अवस्था में वृत्ति चलती रहती है, इसलिए सुख भी प्राप्त होता है, दुख भी प्राप्त होता है। सुषुप्ति अवस्था में अविद्या की वृत्ति को छोड़कर कोई वृत्ति बनती नहीं है। ग्रंथकारों ने अविद्या की 3 वृत्ति मानी है, सुखाकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार। हम सुखम स्वापसम न कंचित अवेदिशम, इस श्रुति को आधार बना करके, हम सुखम स्वापसम न किंचित अवेदिशम, इस श्रुति को आधार बना करके वृत्तिकारों ने 3 प्रकार की अविद्या की वृत्ति स्वीकार की है सुषुप्ति अवस्था में। एक सुख के आकार वाली, एक अस्थि के आकार वाली, एक अज्ञान के आकार वाली, ये 3 वृत्ति सुषुप्ति अवस्था में पाई जाती हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से स्वप्न को नहीं देखता, इसलिए सुख होता है। शरीर के भीतर अंत सुषुप्ति अवस्था में सुख होता है, तो इसलिए प्राण में सुख होता है, सुषुप्ति अवस्था में सुख होता है। तो प्राण सुख स्वरूप है, ये घट जाएगा। प्राण को भूमा सिद्ध कर दिया, फिर प्राण सुषुप्ति अवस्था में सुख हो जाता है। सुषुप्ति को लेकर के प्राण में सुख हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। इस श्रुति व्याख्यान घट जाएगी। अन्य श्रवण नहीं करता, अन्य नहीं जानता, अन्य देखता भी नहीं है, तब सुख हो जाता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में सुख का श्रवण किया गया है, ये प्रश्नोपनिषद कहता है। यच्चा और भी कहते हैं। यहाँ पर टीका है, देव शब्द जीवात्मा का वाचक है। कौन सा वाचक है? टीका में लिया है देवेन जीवात्मा। अत तथा उस काल में स्वप्न आदर्शन काल में, तथा उस काल में नहीं, अत स्वप्न दर्शन नहीं हो रहा उस काल में सुख श्रवण किया गया। तो प्राण का सुखत्तम अविरुद्धम, प्राण का जो सुखत्व कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में प्राण तो चलता रहता है। सुषुप्ति अवस्था में प्राण तो चलता ही रहता है, लेकिन स्वप्न को नहीं देखता है, दृश्य को नहीं देखता, इसलिए सुख का श्रवण किया गया है। तो सुख प्राण में होता है। इस प्रकार से जीवात्मा को सुषुप्ति अवस्था में सुख की प्राप्ति होती है, तो प्राण में सुख है, तभी सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा को सुख प्राप्त होता है, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। तो पूर्व पक्षी चल रहा है, यहाँ पर सिद्धांति नहीं आया। सिद्धांति आगे के पन्ने पाएगा। वास्तव में स्वामी जी सुषुप्ति अवस्था में जो सुख है वो आत्मा का ही है ना? हाँ, सुषुप्ति अवस्था में जो सुख प्राप्त होता है वो आत्मा का ही होता है। ये पूर्व पक्षी प्राण में आरोप कर रहा है। किस में आरोप कर रहा है? प्राण में। तो पूर्व पक्षी को, तो मतलब पूर्व पक्षी का मत को पूरा आग्रह पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं करना है ना। यदि पूर्व पक्ष को स्वीकार कर लिया तो फिर गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए पूर्व पक्षी बोलना पड़ती है, पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी मतलब हमारा सिद्धांत नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं उसी श्रुति और कहते, छांदोपनिषद श्रुति को लेकर के पूर्व पक्षी व्याख्यान करता है। यच्चा यो वै भूमा तद अमृतम इति, जो श्रुति में जो कहा गया अमृत है, क्योंकि यो वै भूमा तद अमृतम, यो वै भूमा तद सुखम जो कहा गया है, उसी प्रकार से यो वै भूमा तद अमृतम ऐसा श्रुति में कहा गया है। यद्यपि ये दोनों ही ब्रह्म के वाचक हैं, फिर भी श्रुति
इस श्रुति का व्याख्यान पूर्व पक्षी अपनी तरफ से करता है कि ये कैसे सिद्धांती कहता है कि यो भाई भूमा तत्व अमृतम, जो भूमा है वो अमृत होता है, इसका व्याख्यान आप कैसे करोगे प्राण परक में? प्राण रूप से भूमा को स्वीकार करने पर आप कैसे इसका व्याख्यान करोगे? एक बार वो उसमें है ना, भगवान भाष्यकार भ्रमण करते करते मंडन मिश्र जी के घर में साक्षात करने के लिए गए। काशी में व्यास जी भगवान के साथ, व्यास जी के साथ शंकराचार्य के भगवान का साक्षात हुआ 28 दिनों तक। कोई भी हार नहीं पाया, न व्यास भगवान हारे न शंकराचार्य भगवान हारे। तो उन्होंने शंकराचार्य भगवान के शिष्यों ने पद्म पादाचार्य ने देखा कि ये ब्राह्मण तो कोई सामान नहीं लग रहा, अभी तक हार ही नहीं रहा, ये तो निश्चित रूप से कोई दूसरा ही होगा। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा तो ये तो व्यास भगवान है। तो अपने गुरुजी से कहा, शंकराचार्य से कहा कि ये तो व्यास भगवान है। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा कि आपका ही ब्रह्म सूत्र के ऊपर मैंने भाष्य लिखा और आप ही मेरे से साक्षात करने आए। अब आप देखो मैंने ब्रह्म सूत्र लिखा है तो कैसा है, सही है गलत है? उन्होंने कहा, पूरा पर्यालोचन किया व्यास भगवान ने, तो कहा बहुत ही अच्छा लिखा है। तो उन्होंने कहा, शंकराचार्य ने कहा कि अब मेरा काम पूरा होगा, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो व्यास भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ, अभी तुमने भारत के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करी, दिग्विजय नहीं करी, इसलिए इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक भी लिखवाओ और वो दिग्विजय प्राप्त करो, तभी इसकी प्रसिद्धि होगी ब्रह्म सूत्र की, नहीं तो प्रसिद्धि नहीं होगी। एक देश में ही रखा रहेगा, जहाँ पर अध्ययन अध्यापन होगा वहीं तो प्रसिद्ध तो हो जाएगा, लेकिन दूसरी जगह प्रसिद्ध नहीं होगा। ये पूरे भारत में दिग्विजय प्राप्त करो, बड़े बड़े इनको अन्य अन्य जो मतावलंबी हैं उनको हराओ और इसको पर व्याख्यान करो, तब फिर इसकी प्रसिद्धि होगी। तो भगवान भास्कर सीधा मंड वहां पर आए, कहाँ पर? प्रयागराज में आए। उस काल में कुमार भट्ट थे बड़े विद्वान, उनको साथ साथ में हराने के लिए आए थे, लेकिन वो पहले से भूसी में चल गए, उनसे साथ नहीं हो पाया। फिर वहां से वो चले सीधा मायासमती नगरी में। कौन थे स्वामी जी? कुमार भट्ट के? कुमार भट्ट के शिष्य मंडन मिश्र। तो कुमार भट्ट ने कहा कि मैं तो अब साथ साथ आपसे नहीं कर पा रहा, नहीं करूंगा, किंतु आपसे इच्छा थी, मैं आपके विषय में मैंने सुना था कि बौद्ध धर्म की भी दीक्षा ली थी ना स्वामी जी, और अपने गुरु को हरा दिया था। हाँ, बौद्ध धर्म को मत जानने के लिए उनसे अध्ययन किया, फिर उन्हीं को हरा दिया। तो बाद में बौद्ध धर्म, हाँ, प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि उनमें शर्त थी या तो मत स्वीकार करना पड़ेगी अथवा आत्महत्या करना पड़ेगी। जो हारने वाले को दो ही विकल्प थे, या तो मत स्वीकार करो अथवा आत्महत्या करो। तो बौद्ध के आचार्य ने मत स्वीकार नहीं की, वैदिक धर्म को स्वीकार नहीं किया, आत्महत्या करना स्वीकार कर लिया। तो देखा कि मेरे गुरुजी ने, जिससे मैं अध्ययन किया, मेरे गुरुजी ने आत्महत्या कर ली, तो दोष उनको गिलानी हो गई थोड़ी। तो गिलानी हो गई तो प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को भूसी में जलाया प्रयागराज में। जिस काल में भूसी में जल रहे थे उसी काल में शंकराचार्य भगवान पहुंच गए थे। तो पहुंचने के पश्चात कहा कि मैं तुमको ठीक कर देता हूँ, मेरे साथ साक्षात करो और मेरे ब्रह्म सूत्र पर भाष्य वार्तिक लिखो। उन्होंने कहा, मेरी इच्छा तो थी वार्तिक लिखने की, मैंने तुम्हारा नाम भी सुना, किंतु अब मैं भूसी से आधा कुछ जल गया हूँ और बाहर निकलूंगा तो लोग कहेंगे देखो जलने के डर के चक्कर में बाहर निकले आए, तो आरोप करेंगे और प्रायश्चित लोग फिर करना बंद कर देंगे, इसलिए मैं प्रायश्चित करूंगा। मेरे शिष्य को हरा दोगे तो मुझको हरा दोगे, नहीं तो मेरे शिष्य को नहीं हराओगे तो मुझको नहीं हरा पाओगे। तो कौन है तुम्हारा शिष्य? मंडन मिश्र। तो तुम मेरे शिष्य के पास में जाओ और उससे साक्षात करो, कहा तुम्हारे गुरु ने कहा है। तो जब हार जाए तो बात लिखवा लेना ब्रह्म सूत्र के ऊपर। बड़ी इच्छा है मन में, हाँ, कि मंडन मिश्र और भगवत पाद का जो शास्त्रार्थ हुआ है, हाँ, तो प्रश्नोत्तर कभी आप सुनाए स्वामी जी, अलग से क्लास ले लें, लोगों को सुनना हो सुने। हाँ, वरना देखिए शंकर दिग्विजय है उसमें, बहुत अच्छी है। नहीं, वो काफी सरल नहीं है वो प्रश्नोत्तर, इसलिए आप समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, स्वामी जी हम भी समर्थन कर रहे हैं ठाकुर साहब का। जी 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 जी, समर्थन मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है साथ में। हाँ। तो देखिए वहां से कुमार भट्ट से
आज्ञा लेकर के मंडन मिश्र के पास में गए माहिष्मती नगरी में। नर्मदा किनारे है ना, उज्जैन इंदौर के पास में जो महेश्वर कहलाता है, वो महेश्वर ही माहिष्मती नगरी है। और उसमें मंडलेश्वर एक जगह का नाम है। माहिष्मती नगरी के महेश्वर के ऊपर जगह का नाम मंडलेश्वर, उसको मंडन मिश्र का घर बोलते थे। बाद में उसका नाम मंडलेश्वर हो गया। हो सकता है वहां पर किले की दीवार तो अभी भी है, जो मंडलेश्वर में है, किले की दीवार थोड़ी बहुत तो अभी भी बनी हुई है। यानी बहुत किला तो बहुत बड़ा होता है ना, 20-25 15-20 किलोमीटर में फैला रहता है। और सहस्त्रार्जुन की राजधानी रही हो माहिष्मती नगरी। तो उस नगरी, तो वहां पर मंडन मिश्र रहते थे। अब शंकराचार्य भगवान जब वहां पर पहुंचे माहिष्मती नगरी में, मंडन मिश्र के घर के पास में, तो उन्होंने महिलाओं से पूछा, स्त्रियों से, स्त्रियां कुआं पे पानी भर रही थी, तो उनके मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो स्त्रियों ने उत्तर दे दिया, यत्र कीर अरे बदंती वेदा सत्यम अस्ति नास्ति वा। जहाँ पर कीर यानी तोता भी बोलते हैं कि वेद सत्य है का असत्य है, वो ही समझ। जिस घर में यत्र गृहे कीरा तिष्ठन्ति और तत्र उस गृह तत्र ते कीरा अतः कीरा बदंती वेदा सत्यम अस्ति न वास्ति। वेद सत्य हैं अथवा सत्य हैं। जिस घर के ऊपर रह करके तोता ऐसा बोलते हैं, रटते रहते हैं कि वेद सत्य हैं असत्य हैं, वो समझ जाना कि ये मंडन मिश्र का घर है। मतलब इतनी प्रसिद्धि थी उनकी, तो तोता भी वहां पर बैठ करके साथ साथ सुनते थे और बोलते थे। मिट्टू, शंकराचार्य भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ के तोता ऐसा संस्कृत बोलते हैं, समझ जानने चलो देखते हैं जा करके। आश्चर्य हुआ उनको भी। तो वहां पर जा करके देखा तो स्पष्ट उनको सुनाई पड़ा कि हाँ तोते ही बोल रहे हैं, वेद का पाठ यहाँ के तोते भी कर रहे हैं, वो स्वतंत्र उड़ने वाले तोते। इस प्रकार से तो जिस काल में गए थे उस काल में तो श्राद्ध चल रहा था, बंद कर दिया था, फिर भी योग बल से भगवान भास्कर उसमें प्रवेश कर गए। तो मतलब है, तो वहां पर मंडन मिश्र पूर्व मीमांसा के विद्वान थे। मंडन मिश्र किसके थे? पूर्व मीमांसा के, और भगवान भास्कर उत्तर मीमांसा के। तो दोनों में साथ साथ हुआ। तो उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी ही उसमें निर्णायक बनी थी, जज बनी थी, निर्णायक निर्णय देने वाली। भगवान भास्कर ने पूछा, कहा मंडन मिश्र ने पूछा, उभय भारती नाम था ना स्वामी जी? हाँ उभय भारती थी, सरस्वती का अवतार थी वो। और मंडन मिश्र अरे ब्रह्मा जी के अवतार थे, दोनों श्रापित थे। तो इसलिए सब मंडन मिश्र ने कहा कि भाई चलो हम दोनों साथ साथ करते हैं, तो निर्णायक कौन होगा? तो शंकराचार्य भगवान ने कहा तुम्हारी पत्नी निर्णायक होगी। उन्होंने कहा ये तो मेरे पक्ष ले लेगी, मेरी पत्नी है तो मेरा पक्ष लेगी। कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम स्वीकार करते हैं। तो पत्नी ने कहा ठीक है, मैं तो स्त्री जाति वाली हूँ, मैं कैसे? नहीं, आप ही हमारे साथ साथ की निर्णायक होगी। आप निष्पक्ष रूप से हमारा क्या करना, मतलब वो करना, जो हार जाएगा वो। तो उसने 2 माला दे दी, एक शंकराचार्य गले में डाल दी, एक अपने पति गले में डाल दी। जिसकी माला सूख जाएगी वो ही हार जाएगा। तो 7 साल लड़ते 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 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन तक वो माला कुमलाई नहीं। तो अंतिम में जाकर के मंडन मिश्र हार गए थे। फिर उन्होंने कहा, तो वो देख लिया है, कुतर्क करने लगे थे ना स्वामी जी, शरीर का ताप बढ़ा था इसलिए सूख गई थी माला। नहीं हार उत्तर नहीं दे पाए, उत्तर नहीं दे पाए थे, जी। तो इसलिए उत्तर न देने से वो हार गए थे। नहीं तो शरीर के ताप से कोई मतलब नहीं है। कुतर्क भी नहीं किया, शांति पूर्वक कह रहे हो, साथ साथ हुआ था, ऐसा नहीं लड़ाई झगड़ा वाला नहीं हुआ था। तो वहां पर उन्होंने अंत में एक पूर्व मीमांसा के एक श्लोक सूत्र है, आमना यस्या क्रिया तत् अनर्थक्यम तद अतद अर्थानाम। इस सूत्र को निमित्त बना करके उन्होंने कहा कि इसका व्याख्यान आप कैसे करोगे, इसका व्याख्यान आप कैसे करोगे? उन्होंने कहा एक कर्मकांडियों के परग वाला सूत्र है, ईश्वर का खंडन करने वाला ये सूत्र नहीं है। इस प्रकार से
तो वहां पर ये प्रसंग आया था कि आमनायस्य क्रिया अर्थत्वाद अनर्थक्यम तद अतद अर्थानाम। जो क्रियापरक वेद होता है, जो क्रियापरक वाक्य होते हैं उन्हीं को वेद कहते हैं, जो क्रियापरक वाक्य नहीं है उसको वेद नहीं कहते, वो अर्थवाद वाक्य हैं। ऐसा पूर्व मीमांसा का मत था। तो भगवान भास्कर ने कहा कि इसका व्याख्यान मात्र कर्मकांड परक के लिए है, उपनिषद को खंडन करने के लिए नहीं है, ईश्वर का खंडन करने के लिए नहीं है। तो ईश्वर का वो विशेष रूप से आग्रह स्वीकार नहीं करते थे पूर्व मीमांसा वाले। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि तुम्हारे आचार्य भी, जिसको तुम अपना गुरु वो श्रेष्ठ आचार्य मानते, जिन्होंने जो सूत्रों की रचना करी है, वो भी ईश्वर का खंडन नहीं करते। तो उन्होंने भगवान भास्कर के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। पुनः मंडन मिश्र ने अरे जैमिनी आचार्य का आह्वान किया, तो जैमिनी आचार्य भी आ गए उसी काल में। तो आ गए तो उन्होंने कहा कि जो आचार्य बोल रहे हैं वही सही है, तुम इनके अब शिष्य बन जाओ, तुम इनके क्या बन जाओ, शिष्य बन जाओ। तो आचार्य ने जब कहा तब स्वीकार किया, इन्होंने जैमिनी आचार्य ने तब माने, तब पराजित भी हो गए, स्वीकार भी कर, पराजित तो हो ही गए थे, लेकिन स्वीकार तभी किया जब उनके स्वयं के आचार्य ने, जिसने ग्रंथ लिखा है उसने ही स्वीकार कर लिया। कहा ईश्वर का खंडन मैंने नहीं किया, मैंने सामान्य कर्मकांडियों के लिए लिखा था। इस प्रकार से तब फिर वो बाद में उन्होंने सुरेश्वराचार्य उनका नाम हो गया, फिर न्यास कर्म सिद्धि की रचना उन्होंने करी। और बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर, तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर वार्तिक भी है, ब्रह्म सूत्र के ऊपर तो नहीं हो पाए, लिख पाए। तो यही है कि यहाँ पर ये आया कि तुम प्राणो बा, यहाँ पर भूमा यो वही भूमा तद अमृतम, इस श्रुति का व्याख्यान आप पूर्व पक्षी कैसे करेंगे जबकि ब्रह्म परक है ना। तो तदपि प्राण से अवरुद्ध, इस प्रकार से मानने पर भी कोई विरोध नहीं है कि प्राणो व अमृतम इति, कौशिक की ब्राह्मण कहता है प्राणो व अमृतम इति, इस श्रुति से प्राण अमृत है ऐसा श्रुति ने व्याख्यान किया गया। इसलिए यो वै भूमा तद अमृतम जो आया है, इस प्रकार से हम व्याख्यान कर लेंगे कि प्राण अमृत है। प्राण का अमृतत्व मानना भी कोई विरोध नहीं है कि प्राणो व अमृतम इति कौशिक की ब्राह्मण में सुना गया श्रुति से। इस प्रकार से व्याख्यान किया। अब आगे का पाठ फिर कल करते हैं।